नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आपका द जीएस टाइम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए आज का बायोलॉजी टेस्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन के सांद्रता में कमी आ जाती है तो सांस की गति में क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए हम आपको 5 सेकंड का मौका देंगे। अगर आपको 5 सेकंड से ज्यादा का समय चाहिए तो वीडियो को रोक करके वही आंसर सोच सकते हैं। उसके बाद हम आपको उसका आंसर बताएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, जब रक्त में ऑक्सीजन के सांद्रता में कमी आ जाती है तो जो सांस की गति होती है वह बढ़ जाती है, इसलिए सही आंसर होगा बी, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। दोस्तों, लंग एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से जहां एक ओर ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर जलवाष्प तथा गैस शरीर में उच्छ्वसन द्वारा निष्कासित होते हैं, जिसके फलस्वरूप शरीर का ताप नियंत्रित होता है। इसलिए सही आंसर होगा बी, फेफड़ा यानी कि लंग। दोस्तों, आपसे एक बात कहनी थी कि आप हमारे चैनल को देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जिससे हमारी वीडियो और आगे तक नहीं जा पाती है। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो दोस्तों, श्वसन क्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादित होती है, इसलिए सही आंसर होगा बी, एटीपी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे रक्त की क्षमता घट जाती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर अगर आपको आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो दोस्तों, केचुआ एक ऐसा प्राणी होता है जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन घुला रहता है, और अन्य जितने भी कशेरुकी प्राणी होते हैं जिसमें हम लोग भी आते हैं, हीमोग्लोबिन जो होता है वह लाल रुधिर कणिकाओं में घुला रहता है। लेकिन यह एक केचुआ ऐसा प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वह जीव द्रव्य में घुला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो दोस्तों, श्वसन क्रिया माइक्रोकांड्रिया में संपन्न होती है, इसलिए सही आंसर होगा ए, माइटोकांड्रिया में। दोस्तों, माइटोकांड्रिया सभी प्राणियों में और उनकी हर प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिका द्रव्य में उपस्थित दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, और माइटोकांड्रिया के भीतर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि यह कोशिकाएं ऊर्जा के विशेष प्रकार के अणु का उपयोग करती हैं और उन्हें एटीपी के रूप में ऊर्जा देती हैं, इसलिए इसे ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं तो इसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो उस समय ऑक्सीजन भी बाहर आती है। उस हवा में 16% ऑक्सीजन भी होती है, इसलिए सही आंसर होगा बी, 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए सही आंसर होगा सी, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर अगर आपको आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए।
तो दोस्तों याद रखिएगा, क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था होती है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इस क्रिया में जो ग्लूकोज का अंतिम पदार्थ होता है वह पायरोविक अम्ल होता है। पायरोविक अम्ल पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा बी, पायरोविक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जब पहाड़ों पर चढ़ता है तो उसकी सांसें फूलने लगती हैं। तो इस सांस फूलने की अवस्था को वैज्ञानिक रूप में क्या कहा जाता है? दोस्तों जब मनुष्य पहाड़ों पर चढ़ता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मनुष्य की जो सांसें होती हैं वह फूलने लगती हैं और उसमें श्वसन दर बढ़ जाता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन की जो कमी होती है जिसके कारण सांस फूलने लगती है, इसको हम लोग हाइपोक्सिया कहते हैं। यानी ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं। इसलिए सही आंसर होगा सी, हाइपोक्सिया। तो दोस्तों इस तरह से रिस्पायरेशन टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे वे कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके स्क्रीन पर जो ये क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।